یہ تو हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन को एक अच्छी इकोनॉमी की निशानी समझा जाता है। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी भी आ जाती है जिसे हम जमूद या स्टैगफ्लेशन कहते हैं, और इस चीज को सारी दुनिया ने अपने उरूज पर 1973 यानी 1973 में देखा था, जब अरब ममालिक ने अमेरिका को तेल की फरहमी रोक दी थी। आमतौर पर तो कीमतों के बढ़ने को इकोनॉमी के बढ़ने से मुंसलिक किया जाता है, यानी कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि इकोनॉमी में तरक्की हो रही है। लेकिन उस सूरत हाल का क्या करें जब इकोनॉमी में कोई तरक्की यानी ग्रोथ नहीं हो रही है? इकोनॉमी बढ़ने के बजाय सुकड़ रही है, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि इकोनॉमी जुमूद का शिकार है, यानी उसमें स्टैगफ्लेशन ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी बात को हम एक मिसाल के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। वैसे तो इकोनॉमी जुमूद का शिकार काफी चीजों की वजह से हो सकती है, जैसे कि हुकूमत के बुरे फैसले या बेतहाशा और बेजा कारोबारी कवानीन। लेकिन जुमूद की सबसे बड़ी वजह आम तौर पर रसदी धचका या सप्लाई शॉक होता है। अब जैसे अमेरिका के लिए अरब ममालिक का तेल ना फराहम करने का फैसला एक सप्लाई शॉक था कि अचानक मुल्क में आने वाली तेल की सारी सप्लाई दरहम बरहम हो गई, यानी कम हो गई, ना होने के बराबर रह गई। तो सप्लाई शॉक उस वक्त होता है जब इकोनॉमी में किसी भी चीज की रसद अचानक मुतासिर हो जाए और फिर उसका असर बाकी चीजों और उनकी कीमतों पर भी आने लगे। ये तो हम देख ही चुके हैं कि किसी भी चीज की सप्लाई और कीमत का आपस में यही ताल्लुक होता है कि अगर सप्लाई बढ़ जाए तो कीमतें कम हो जाती हैं, और सप्लाई कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अब अगर किसी भी चीज की सप्लाई कम हुई तो अचानक उस चीज की कीमत बढ़ने लगेगी। लेकिन अब अगर ये चीज तेल हो, जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनता है, तो लीजिए, अब सिर्फ हम जो अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाते हैं वही महंगा नहीं होगा, बल्कि अब सारी ही चीजों की कीमतें बढ़ने लगेंगी, क्योंकि हर ही चीज पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। और जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ हिस्सा तेल से बनता है, तो वो भी महंगी हो जाएगी। और जो कारखाने बिजली से चलते हैं, अब उन्हें चलाने का खर्चा बढ़ जाएगा, और ऐसे ही उनमें बनने वाली चीजें भी महंगी हो जाएंगी। अब जबकि कीमतें बढ़ रही हैं, हम ये भी देख चुके हैं कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो उसकी तादाद तलब यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और अब वो पहले से कम इस्तेमाल होने लगती है। अब जब इकोनॉमी में मजमूई डिमांड या तलब कम होने लगेगी, तो मुल्क में फर्म्स की आमदनी भी कम होने लगेगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगी, और फर्म्स के मुनाफे भी कम होने लगेंगे। तो हमने देखा कि हाउस होल्ड्स के लिए तो चीजें महंगी हो ही जाएंगी, लेकिन फर्म्स के लिए भी अब चीजें बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। और ना सिर्फ उनके लिए बिजली और तेल महंगा हो चुका होगा, बल्कि वो सामान बनाने के लिए जो और चीजें इस्तेमाल करते हैं वो भी महंगी हो चुकी होंगी, और अब वो शायद पहले से कम चीजें बना सकेंगे। और जब वो पहले से कम चीजें बना रहे होंगे तो जाहिर है अब उनको कम लोगों की जरूरत होगी, और उनको बहुत से लोगों को फारिग करना पड़ेगा। ऐसे में इकोनॉमी एक जुमूद में चली जाती है, यानी कि एक तरह से इकोनॉमी का पहिया रुक जाता है, जबकि कीमतें फिर भी एक सप्लाई शॉक की वजह से बढ़ती ही चली जाती हैं। और हम कहते हैं कि इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन का शिकार हो गई है, जहां सप्लाई शॉक तो किसी एक शोबे में आया था, लेकिन देखते ही देखते सारी इकोनॉमी उसकी लपेट में आ गई।